क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कुछ अनुमान लगाना। ठीक है, इस चैप्टर को आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। 8th में आपने पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में, 11th में, 12th में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, हमारे पास क्या दिया होता था कि फॉर्मूला लेके चलते थे हम कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे, डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर जो आउटकम्स आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। देखो प्रोबेबिलिटी में है क्या, सभी अपना अपना अनुमान लगाएंगे। मान लो आज कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है। ठीक है, तो क्रिकेट के मैच जो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ लोग कहेंगे कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, कुछ कहेंगे कि इंडिया जीतेगा। तो वो एक किस्म से क्या है, तुक्काबाजी है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में श्योर नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मान लो मौसम खराब है तो कुछ कहेंगे बारिश होगी, कुछ कहेंगे बारिश नहीं होगी। तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। देखो प्रोबेबिलिटी में जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे वो सब इसमें आपको पता चलता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले जो बात की गई है इसमें इंटरसेक्शन की बात है, तो इंटरसेक्शन क्या है वो जान लेंगे। उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट अपनी 13 चैप्टर को। देखो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये है, आपके पास कोई दो एलिमेंट्स दिए। ठीक है, दो सेट आपके पास दिए। मान लो ए सेट आपके पास गिवन है और ये बी सेट आपके पास गिवन है। ठीक है, ए सेट में मान लो आपके पास ये ए है और ये बी है। तो ए सेट में मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन बी सेट की बात करें तो बी सेट में हम सिलेक्टेड लेंगे। मान लो हमने ले लिया यहां से 2 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया। इतनी बात क्लियर है ए सेट में और बी सेट में। अब इंटरसेक्शन कैसे देखा जाएगा, देखो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ये लेंगे यानी कि सेट ए लिया, और इंटरसेक्शन यानी कि इसके बीच में कौन से पॉइंट्स आएंगे, इसके बीच में जो पॉइंट्स आएंगे वही हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएंगे। मान लो हमारे पास अभी इस सेट में कितने थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 5 6 और 7 लिया था। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखो बी में हमारे पास क्या था, 2 था, 3 था, 6 था और 7 था। अब ये सारी बातें हमने यहां पर देख ली, लेकिन अब देखो इस ए का इस बी में कोई अगर है तो वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि अगर इसमें हमें कोई कॉमन दिख जाए, ठीक है, बी सेट में कोई कॉमन दिख जाए तो वही क्या होगा, हमारा कोई नंबर कॉमन दिख गया तो वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 में यहां पर आपको बी सेट में कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो हमने यहां के लिख दिया सेंटर में 2 लिख दिया। उसी तरह से आप देख सकते हो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, यानी कि कॉमन पॉइंट है ना, तो 3 भी लिख दिया। अब देखो 4 यहां भी दिख रहा है, यहां पर आपको नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है, यहां पर नहीं है, 6 है, हाँ है, तो 6 भी लिख दिया। और रही बात 7 की, तो 7 भी हमने लिखा हुआ है। यानी कि इंटरसेक्शन जो हमारे पॉइंट आ जाएंगे, हम कैसे लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिख देंगे, ये इंटरसेक्शन का साइन है। ठीक है, इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन। ये सारी बातें आप +1 में पढ़ चुके हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यूनियन। अब देखो इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन कितना आ गया, इन दोनों पॉइंट्स का कितना आ गया, 2 3 6 और 7, तो यहां लिख देंगे 2 3 6 और 7। तो ये था इंटरसेक्शन का मतलब। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला बात करें फॉर्मूले की, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा है, आज तक आप पढ़ते आए हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइड में क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब आप क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे, देखो अब जो आपके लिए न्यू फॉर्मूला है वो क्या है उसको देखना आप। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो P आपके पास है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में F। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज है। देखो इस E अपॉन F को आप क्या बोल सकते हो, E गिवन F। ठीक है, E गिवन F भी बोल सकते हो। और ये निकलता कैसे, देखो यहां लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी और यहां लिखते हैं हम, ये जो आपके पास है A इंटरसेक्शन B है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला हमने किसके अकॉर्डिंग लिया, E अपॉन F करके लिया, तो यहां लिख दो E इंटरसेक्शन B। ठीक है, E इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहां पर क्या है, F है, तो यहां पर आप लिख दोगे P ऑफ F। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास दिया हो P ऑफ F ऑफ E, यानी कि F अपॉन में E दिया हो, या इसे बोल सकते हैं F गिवन E, तो यहां क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, P F इंटरसेक्शन E हो जाएगा।
ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो नीचे है वो नीचे का नीचे रहता है, इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपने देख लिए, एक ये देख लिया और एक ये देख लिया। अब एक फॉर्मूला और है, अगर मान लो आपको ई इंटर यूनियन एफ निकालने को दे दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ले लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, और माइनस करवा देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को। इतनी बात क्लियर है। ये सारे फॉर्मूलाज आपके बुक में भी दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को देखने हो तो बुक में भी वो देख सकते हैं, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला। ठीक है, आप यहां चाहो तो ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर लेके चले तो ई एफ ले सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया और तीसरा फॉर्मूला ये बन गया। तो इन्हीं तीन फॉर्मूलाज के ऊपर ये हमारी जो 13.1 है वो सारी बेस्ड है। ठीक है, अब 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन दैट E and F are events such that P of E equal to 0.6, P of F equal to 0.3 and P of E intersection F equal to 0.2. Find P of E upon F and P F upon E। यानी कि E गिवन F और F गिवन E, सब कुछ आपके पास गिवन है, E की वैल्यू भी है, F की भी है और इंटरसेक्शन की वैल्यू भी गिवन है। देखो बिल्कुल आसान है करना। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो वैल्यूज जो है उसको लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू दिया है 0.6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू दिया है हमें 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F भी हमें गिवन है, वो है 0.2 और साथ में हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। ठीक है, ये हमें निकालना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने फॉर्मूलाज किए थे, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, P ऑफ E गिवन F में लगा देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे P ऑफ F। अब देखो E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है 0.2, तो यहां लिख देंगे 0.2 अपॉन में P ऑफ F की वैल्यू कितनी है 0.3। तो ये कितना बन गया, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा 2 अपॉन में 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन में E निकालना हो तो क्या आ जाएगा, F अपॉन E में प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन में PE। ठीक है, अब देखो ये जो F इंटरसेक्शन E है, E इंटरसेक्शन F है, बात तो एक है। ठीक है, बात तो एक ही है ना, तो यहां लिख दो डायरेक्ट 0.2 गिवन है और E की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.6। तो इसको कैंसिल आउट करके कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन में 6, 2 1 2 3, यानी कि 1 अपॉन 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इफ P ऑफ B इक्वल टू 0.5 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.32। ठीक है, अब यहां पर जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहां हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू गिवन है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी हमें गिवन है, वो है 0.32। अब निकालना क्या है हमें, यहां पे हमें निकालने को बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। ठीक है, यानी कि A गिवन B। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये हमें गिवन है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 0.5। कितना आ जाएगा ये, इसको करेंगे सॉल्व तो 30 अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो 32 अपॉन में कितना आ जाएगा 50। डेसिमल को हटा के देख लेना। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा, देखो कितना ये, जब इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो डिवाइड करके मिलेगा हमें 0.64। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर में हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0.5 एंड P ऑफ B गिवन A इक्वल टू 0.4। फाइंड क्या करना है हमें, सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब ये आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो गिवन क्या है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में 0.8
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये दिया है हमें 0.4। और फर्स्ट पॉइंट में आ जाओ, फर्स्ट जो हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां लिखेंगे हम ए अपॉन में बी, यानी कि ए गिवन बी इक्वल टू का इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी अपॉन पी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। अब यहां जो गिवन है उसको भी हम लिख लेंगे और जो गिवन नहीं है उसको भी हम लिख लेंगे। अब देखो यहां एक चीज और देख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए वो क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम कितना, देखो कैसे लिखेंगे, ये तो गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 0.4 गिवन है, और यहां पर क्या लिख देंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ, चाहे आप ए यूनियन बी लिख दो, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, बात तो एक है। ठीक है, यहां लिख देंगे हम ए इंटरसेक्शन में बी अपॉन 0.8। ठीक है, क्योंकि पी ऑफ बी कितना था, पी ऑफ ए कितना 0.8। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 यहां चला जाएगा, 0.8 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, देखो ये तो हमारे पास आ रहा है 0.32 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल गया, 0.32। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या था। देखो सेकंड पार्ट के लिए हम यहां करते हैं, जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में क्या हो जाएगा, पी ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो पी ऑफ ए अपॉन बी है इसको तो आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला हमने 0.32 आया है, अपॉन में कितना है पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी हमारे पास कितना, देखो पी ऑफ बी भी गिवन है 0.5, यहां लिख देंगे हम 0.5। अब डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल हटाने पे नीचे कितना आ जाएगा, यहां से 100। ठीक है, यहां से हटाया तो 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, और यहां से कर लो आप इसको तो 2 5 जा और ये 16 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करने पे हमें मिल जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 16 अपॉन में कितना आया, 5 5 जा 25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.64। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर यूनियन बी है। ठीक है, अब यूनियन की बात करें तो यूनियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अभी हमने पढ़ा था ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, वहां पढ़ा था हमने ई यूनियन एफ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारी वैल्यूज गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32। इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड किए तो हमारे पास आएगा 1.3। ठीक है, 1.3 आएगा और इसको माइनस कर देंगे 0.32 के साथ। जब हमने इसको 0.32 के साथ माइनस किया तो कितना आ गया 0.98। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा पूरा का पूरा सोल्व हो चुका है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया 0.98। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 4 से आगे के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।